अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज हम लोग स्पंज केक बनाने वाले हैं। इस स्पंज केक में खास बात यह है कि इसको आप लोग फ्रिज के बगैर 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए 6 अंडे, 300 ग्राम तकरीबन हम लोगों ने मैदा ले लिया, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर है, 2 चुटकी नमक है और वनीला एक्सट्रैक्ट 2 टीस्पून के बराबर जाएगा। ये मैं माप रही हूँ यहाँ पे। चीनी, अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तो आप 1 कप के बराबर चीनी ले सकते हैं, अ, या फिर 200 ग्राम चीनी जाएगी। मैंने 180 ग्राम ली है क्योंकि मुझे थोड़ा कम मीठा चाहिए था। ये मैंने बटर ले लिया, 250 ग्राम की पैकिंग है, 200 ग्राम इसके अंदर मैं डालूंगी और जो बाकी 50 ग्राम है उसको मैं महफूज करके रख दूंगी किसी और इस्तेमाल के लिए। रूम टेम्परेचर मैंने मक्खन ले लिया, तो इसको अब अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे फेंट लूँगी। बाकी का मैंने साइड पे कर दिया और 200 ग्राम मैंने जो लिया था उसको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप मक्खन के साथ ही बनाएंगे। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल के साथ भी सेम रेसिपी बना सकते हैं। मक्खन को फेंटने के बाद मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी। चीनी को और मक्खन को अच्छे तरीके से 2 मिनट तक तकरीबन फेंटना है ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आपका हाथ और जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ होने चाहिए ताकि आपके कोई भी गंदगी जो है वो आपके मटेरियल के अंदर शामिल नहीं हो। अगर नीचे आपका कोई ज़रा गिरता है उसको उठा के आप वापस डाल सकते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब एक एक करके मैं अंडा शामिल करती जाऊंगी। एक एक करके अंडा इस वजह से शामिल करना है ताकि मक्खन और अंडा अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाए, दोनों अलहदा नहीं रहें। जी, तो ये सारे अंडों को अच्छे तरीके से हम लोग एक एक करके शामिल करते जाएंगे मक्खन के अंदर और इसको मिक्स करते जाएंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ अंडे, चीनी और मक्खन शामिल किया है, इसके अलावा हम लोगों ने कोई भी चीज़ शामिल नहीं की है। इनको आपस में हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद इसको यहाँ पे छोड़ेंगे और हम लोग अब इसके अंदर मैदे को शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं बचें हमारी। और ये हम लोगों ने इसको छान लिया। छानने के बाद हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन बेकिंग पाउडर और नमक भी, सॉरी, हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे इसी के साथ और अच्छे तरीके से इसको हल्के हाथ से अभी इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जब हमारा लिक्विड और पाउडर एक साथ मिक्स हो जाएंगे उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर को चला के इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए बीट कर लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। अब हमने वनीला एक्सट्रैक्ट, फूड कलर जो कि मैं बताना भूल गई थी, और दूध शामिल कर दिया। दूध तकरीबन जाएगा इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून। और फूड कलर जो है वो मैंने 1 टीस्पून शामिल किया था। अगर आपके पास पाउडर है तो आप उसको 2 से 3 चुटकी के बराबर शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फूड कलर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी औज़ार आपने इस्तेमाल किए उनको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से साफ़ करें। आपके हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए। ये हमने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी कहीं पे पाउडर या लिक्विड अलहदा ना रह जाए। अब हम लोग सांचा अपना तैयार कर लेंगे। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल के हाथ की मदद से फैला लिया। अब मैंने जो भी मटेरियल हमारा था, लिक्विड था, इसको हम लोग बैटर को इसके अंदर डालेंगे और अच्छे तरीके से फैला देंगे सांचे के अंदर। हमारे मोल्ड के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से फैलाने के बाद छोड़ देंगे इसको ताकि ये सेट हो जाए और प्री हीट कर लेंगे 15 मिनट के लिए अपने अवन को। ऊपर और नीचे दोनों की ग्रिल, इसको दोनों साइडों की ग्रिल चला के छोड़ देंगे इसको हम लोग। 15 मिनट के बाद छोड़ने के बाद 150 डिग्री पे मैंने इसको प्री हीट किया है। अब मैं इसके अंदर अपना केक का जो बैटर है उसको रख दूंगी ताकि ये पक के तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता पकने के करीब जा रहा है, फूलना शुरू हो गया है, कलर भी अपना चेंज कर रहा है। जैसे ये तकरीबन 35 से 40 मिनट तक हम लोगों ने इसको पकाना है। ये पक के तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल के हम चेक करेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ के साथ आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास ये बारबेक्यू स्टिक थी जिसके साथ मैं इसको चेक कर रही हूँ। ये बिल्कुल साफ़ सुथरी निकली है, इसका मतलब कि ये पक चुकी है। अब इसको बंद कर देंगे अवन को और ठंडा होने के बाद इसको हम लोग किनारों से अलहदा कर लेंगे और खोल लेंगे, निकाल देंगे। इसके अंदर से देखें कितना नरम बना है, कहीं पे कोई निशान नहीं पड़ रहे। अब इसको हम प्लेट की मदद से पलट लेंगे। पलटने के बाद ये देखें कितने आराम से इसकी ट्रे भी नीचे की जो थी वो अलहदा हो गई है। बहुत ज़्यादा मटेरियल इसमें नहीं लगा हुआ है, बहुत बारीक सी एक लेयर है। इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। इसको हम लोग डुबा के देखेंगे। ये देखें बिल्कुल नरम और अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। इसको पलट के सीधी साइड्स के ऊपर कर लेंगे और इसको काट के अब चेक करेंगे। काटने के बाद आप देखेंगे ये अंदर तक मुकम्मल तौर पे पक चुका है। कोई भी हिस्सा इसका कहीं से भी कच्चा नहीं रह गया। कितने आराम से कट रहा है आप ये देख सकते हैं।
ये मैंने निकाला है इसका एक पीस और इसको मैं हाथ से नरम, ये देखें कितना नरम बना है, कितने आराम से ये टूट भी रहा है। तो बिल्कुल खस्ता और अच्छा सा बना है। चाय, कॉफ़ी या दूध जैसे भी आपको पसंद है आप बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अल्लाह हाफिज़।